अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्वांटम कंप्यूटर हमारा मुस्तकबिल है। क्वांटम कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ किस्म के एरर्स भी आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये एरर्स क्यों आ रहे हैं और इन एरर्स का तदारुक कैसे किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर में हर पांचवा एरर खला से आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल खला से कॉस्मिक पार्टिकल्स जो कि ज़मीन को हिट करते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन जो कि ज़मीन की तरफ आती हैं, वो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स की कैलकुलेशंस को बिल्कुल वैसे ही कर देती हैं जैसे बंदा अचानक अपनी बेगम को देख ले। तो वो बोलते बोलते जिस तरह हड़बड़ा उठता है, बिल्कुल वैसे ही हाल होता है क्वांटम कंप्यूटर का। हमने क्वांटम कंप्यूटर को इन कॉस्मिक रेज से बचाना है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्वांटम वर्ल्ड में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है जिसे क्वांटम सुपरमेसी कहते हैं। और क्वांटम सुपरमेसी का मतलब क्वांटम कंप्यूटर की वो ताकत है जब वो आम कंप्यूटर से बहुत आगे निकल चुका होगा। आम कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर वो टास्क नहीं कर सकेगा जो कि क्वांटम कंप्यूटर फौरन कर लेगा। गूगल ने अब से चंद साल पहले 2019 में अनाउंसमेंट की थी कि वो क्वांटम सुपरमेसी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने एक 53 क्यूबिट साइकामोर प्रोसेसर के ज़रिए ये साबित किया था कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ 200 सेकंड में सॉल्व किया है क्वांटम कंप्यूटर की मदद से, जो कि उस वक्त का तेज़ तरीन सुपर कंप्यूटर 10,000 सालों में नहीं सॉल्व कर सकता। और इस बिना पर उन्होंने कहा कि हमने क्वांटम सुपरमेसी हासिल कर ली है। इस क्वांटम सुपरमेसी को हासिल करने में जो सबसे अहम किरदार है वो क्वांटम कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का है, और उसके नीचे, इस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के नीचे है क्यूबिट। हम 0-1 की बात करते हैं, हम बाइनरी डाटा की बात करते हैं और जानते हैं कि हमारे डिजिटल कंप्यूटर डाटा को या तो 0 में भेजते हैं या 1 में भेजते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक क्यूबिट के जरिए डाटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। ये क्यूबिट 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अब आपका सवाल ये होगा कि कैसे एक ही वक्त में ये दो स्टेट्स कैसे इख्तियार कर सकती है। तो मैं आपकी तवज्जो एक सिक्के की तरफ दूंगा। फ़र्ज़ कीजिए कि एक सिक्का लेते हैं और उस सिक्के की एक तरफ 1 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ 2 लिखा हुआ है। जब मैं उस सिक्के को हवा में उछालता हूँ और अपने हाथ पर रिसीव करता हूँ तो या तो 1 होगा या 2 होगा, मुझे पता है कि उसकी स्टेट क्या है। लेकिन जब वो हवा में मुअल्लक है, घूम रहा है अपने गिर्द, उस वक्त उसकी स्टेट क्या है? उस वक्त उस पर 1 भी है और 2 भी है, यानी वो दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। और जब तक हम उसकी कोई स्टेट मेजर नहीं करेंगे उस वक्त तक हम ये कहेंगे कि ये 50-50 है। ये 50% स्टेट 1 में है और ये 50% स्टेट 2 में है। बिल्कुल ऐसे ही क्यूबिट का सिनेरियो है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास 2 सिक्के हैं और 2 सिक्के इस तरीके से आपस में उनका रिलेशन है कि एक सिक्के पर अगर 1 है तो दूसरे सिक्के पर स्टेट 2 होगी। मैं उन सिक्कों को उठाकर दूर ले जाता हूँ, एक को चांद पे ले जाता हूँ, एक को ज़मीन पर। अब जब मेरे पास जो सिक्के है उस पर 1 स्टेट है, 1 लिखा हुआ आ रहा है, और मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, यानी उसकी स्टेट चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो चांद पर जो सिक्का है उसकी स्टेट 1 हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटेंगल्ड हैं। इसे इंटेंगलमेंट कहा जाता है। इनमें आपस में रिश्तेदारी है। इन 2 सिक्कों को आप कहीं भी ले जाएं कायनात में, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे, और जब स्टेट चेंज होगी तो वो स्टेट इंस्टेंटेनियसली, यानी उसी वक्त चेंज होगी, चाहे वो 4 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर भी मौजूद हैं। इसे इंटेंगलमेंट कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक और चीज़ भी बिल्कुल क्वांटम वर्ल्ड में हो सकती है जिसे हम टनलिंग कहते हैं, यानी एक चीज़, एक गेंद दीवार में से गुजर सकती है, उसके चांसेस हैं कि वो दीवार की दूसरी तरफ भी हमें मिले। ये चीज़ें नॉर्मल वर्ल्ड में, ये क्लासिकल वर्ल्ड में हमें नज़र नहीं आती। तो क्वांटम वर्ल्ड में जब हम जाते हैं वहाँ पर एडिशनल एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हमें बेहतरीन कंप्यूटर्स बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और उन कंप्यूटर्स को बनाते हुए अब ये मसला आ रहा है कि वो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, और वो एरर इस वजह से आ रहा है जब कॉस्मिक रेज आकर हिट करती हैं।
जब हम कॉस्मिक रेज की बात करते हैं तो वो कई किस्म की हो सकती हैं। हमारी कहकशां में मुख्तलिफ जगह पर ऐसे हादसात हो रहे हैं जिनकी बेसिस पर कॉस्मिक रेज हम तक पहुंच रही हैं। कॉस्मिक रेज सूरज से भी पहुंच सकती है, कॉस्मिक रे एक सितारे के फटने से भी पहुंच सकती है, कॉस्मिक रे एक ब्लैक होल के बनने से, एक ब्लैक होल के दूसरे ब्लैक होल के गिर्द घूमने से भी बन सकती है। मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी बेसिस पर कॉस्मिक रेज हमारे पास आ रही हैं। इन कॉस्मिक रेज में 90% प्रोटॉन्स और 9% हीलियम न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होते हैं और बाकी कुछ हैवी एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सितारों में हैवी एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये कॉस्मिक रेज स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जब ये खला से हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो प्राइमरी, मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन्स की बनी होती हैं प्राइमरी कॉस्मिक रेज। तो जब ये हमारी एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं और उसके बाद हमारी एटमॉस्फेयर में भी अब गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके साथ जब ये टकराती हैं तो फिर सेकेंडरी पार्टिकल्स बनते हैं। और सेकेंडरी कॉस्मिक पार्टिकल्स में हमारे पास म्यूऑन्स बनते हैं, हमारे पास न्यूट्रिनोस बनते हैं और कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल रह जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी कॉस्मिक रेज के बारे में बता रहा हूँ। तो म्यूऑन्स क्या होते हैं? म्यूऑन्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन के भारी भरकम भाई होते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड टेबल भी दिखा रहा हूँ ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, और उसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ आपको आगे म्यूऑन्स भी मिल रहे हैं और इनका वजन, इनका मैस बहुत ज़्यादा होता है, कई 100 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। और फिर हमारे पास न्यूट्रिनोस होते हैं। न्यूट्रिनोस के बारे में बताता चलूँ कि ये घोस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये इंटरेक्ट नहीं करते लेकिन ज़मीन में पेनिट्रेट ज़रूर कर जाते हैं। म्यूऑन्स की भी यही बात है कि वो भी ज़मीन से पेनिट्रेट करते हैं। ये सूरज से भी आ रहे हैं, यानी हम न्यूट्रिनोस की बात कर रहे हैं, और सुपरनोवा से भी हम तक पहुंचते हैं। अब इस किस्म के हाई स्पीड हाई एनर्जी पार्टिकल्स जब हमारी ज़मीन पर आकर टकराते हैं तो वो उन जगहों पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से इनके पास एनर्जी मौजूद होती है। इन पार्टिकल्स की वजह से क्वांटम कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशंस को फरामोश कर देता है। एरर्स आना शुरू हो जाते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में। गोया कि क्वांटम कंप्यूटर में एरर करेक्शन कोड बहुत पावरफुल होते हैं और वो कुछ ही देर के बाद एरर करेक्शन कर लेते हैं, लेकिन ये जो ग्लिच आती है, इस ग्लिच में हमारे पास डिलेज आते हैं और डाटा लॉसेस भी आते हैं। इमेजिन कीजिए कि बाहर, यानी हमारी ज़मीन के बाहर कोई कॉस्मिक इवेंट हुआ और उसकी वजह से हमारे सारे बैंक, इनका नेटवर्क बैठ गया, या हमारे डिफेंस सिस्टम वो बैठ गए। कहीं और इवेंट हो रहा है स्पेस में और उसकी कॉस्मिक रेज माजी से हम तक पहुंच रही हैं और उसकी बेसिस पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम टोटल बैठ रहा है। तो एक तो हमें फ्यूचर में ये भी करना पड़ेगा कि हमें स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं और कौन कौन सी फ्यूचर में पार्टिकल्स एंड रेडिएशन हमें आके डिस्टर्ब कर सकती हैं, ताकि हम पहले ही उसका तदारुक करें। अदरवाइज क्या होगा कि जब कोई स्पेस से इस किस्म की अनसर्टन किस्म की, जिसे हम तवक्को नहीं कर रहे, गैर मुतवक्को कोई इवेंट होकर हम तक रेस पहुंचेंगी, तो हमारा सारा का सारा इंटरनेट कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम क्वांटम कंप्यूटर पर हैं, वो सारा का सारा बैठ जाएगा। जो कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बहुत बड़ा मसला है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स में भी पेश आता है, वहाँ पर भी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन वो इतने बड़े एक्सटेंड का नहीं है जितना कि हमें क्वांटम कंप्यूटर में नज़र आ रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ पैट्रिक हैरिंगटन की तरफ, जो कि MIT में एक सेटअप लगा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम इस पूरे फिनोमिना को टेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने एक 10 सुपर कंप्यूटर क्यूबिट्स, जो कि एक बहुत ही ठंडे फ्रिज में रखी गई, उनको वो देख रहे हैं। और उस फ्रिज में जहां पर ये एरे रखी गई है क्यूबिट्स की, वहां पर साथ ही हमने कॉस्मिक रे डिटेक्टर भी लगाए हैं ताकि हम देख सकें कि कॉस्मिक रेज कब आ रही हैं। तो हमने एरर देखने शुरू कर दिए कि कब ये क्यूबिट्स एरर जनरेट करती हैं। और जब एरर जनरेट होते थे तो हम देखते थे कि क्या डिटेक्टर ने कोई कॉस्मिक रे भी डिटेक्ट किया है, कोई कॉस्मिक पार्टिकल डिटेक्ट किया। तो हमें पता चला कि 17% एरर
ان ریڈیشنز کی وجہ سے، ان پارٹیکلز کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ 17% ایرر، یہ ایرر اتنا زیادہ ہے کیلکولیشنز میں، کیونکہ کوانٹم کمپیوٹر 200 سیکنڈ میں وہ کیلکولیشن کر سکتا ہے جو ہم 10,000 سالوں میں نہیں کر سکتے اگر ہم گوگل کی بات کریں۔ اور اگر ان 10,000 دنوں میں جو ہم کیلکولیشنز کر رہے ہیں، 10,000 سالوں میں جو ہم کیلکولیشنز کر رہے ہیں، ان کی 17% کیلکولیشنیں غلط ہیں، تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ایرر کریکشن کوڈز پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ ایرر کریکشن کوڈز نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ ڈیلیز بہت ہیں۔ اسی ایکسپیریمنٹ کو چائنا میں بھی ریپیٹ کیا گیا۔ ایک اور ایکسپیریمنٹ میں زیو گینگ لی، جن کی تصویر بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں، انہوں نے اکیڈمی آف کوانٹم انفارمیشن سائنسز میں 31 سپر کنڈکٹنگ جو کیوبٹس ہیں ان کو ریفریجریٹر میں رکھا اور بالکل ویسے ہی ڈیٹیکٹرز لگائے، اور جب انہوں نے اپنے ایررز کو کیلکولیٹ کیا تو ان کی ریشو بھی کچھ یوں ہی آ رہی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ڈیفرنٹ میٹیریل کی کیوبٹس بنائی تو کچھ ریشو کم ہوئی، اور پہلے ہم بات کر رہے تھے، جب ہم ایمٹی کی بات کر رہے تھے تو ہم ایلومینیم کی کیوبٹس بنا رہے تھے، لیکن اب جب میں بات کر رہا ہوں لی کی، تو لی نے ٹینٹلم کا استعمال کیا، اور ٹینٹلم بیسڈ جو کیوبٹس تھیں ان میں ریکوری، ایرر کریکشن کوڈز بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے، تو کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ نیچے جاتی تھی 17% کے لیے جب آپ کو کاسمک ریڈیشن ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جلدی اپنے آپ کو ریکور کر لیتے ہیں۔ تو اس ایکسپیریمنٹ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب ایرر آتا ہے تو 10 سے لے کے 100 مائکرو سیکنڈ میں ریکوری ملتی ہے۔ 100 مائکرو سیکنڈ اگر آپ ایلومینیم کی طرف جائیں تو آپ کو ریکوری ملے گی، اتنا ٹائم چاہیے آپ کو کہ وہ ایرر ریکور کر سکیں، اور اگر آپ 10 سیکنڈ مائکرو سیکنڈ کی طرف آئیں تو یہ ٹینٹلم کی فگرز ہیں جو کہ بہت جلدی ہمیں ایرر ریکوری دے دیتا ہے۔ اب اس وقت سائنس دان اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے کاسمک ویو ریزسٹنٹ کوانٹم کمپیوٹرز بنانے، کیونکہ کاسمک ریز کا کوانٹم کمپیوٹر پر بہت گہرا اثر ہے جو کہ ہمیں نارمل کمپیوٹرز میں کبھی اتنا زیادہ نظر نہیں آتا۔ ان میں بھی ہوتا تھا لیکن اتنا زیادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے ایک نئی برانچ کی شروعات ہے، ایک نئی فیلڈ کی شروعات ہے جس میں کاسمک رے کو کس طریقے سے شیلڈ کیا جائے گا، کوانٹم کمپیوٹر کو کیسے شیلڈ کیا جائے گا ان سے، اور ہم کیسے ایسے ایرر ڈیٹیکشن کوڈ بنا سکیں گے جو جلدی ایرر کو ریکور کر لیں، اور میٹیریل کون سے ہوں گے کیوبٹس کے جو کہ ہمیں کم سے کم ڈیلیز دے سکیں۔ ان پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجیے۔